अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर मैं और मेरे वालिद साहब अपने चित्ता तय लोगों से तमाम मामलात को सेपरेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा मुश्तरका रकबा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम बाहमी रजामंदी से अपना मुश्तरका खाते की तकसीम करवा के उसके वंडाजात करवा के अपने खाते को लैदा करवा लें, ताकि जो है ना कल को हमारे मामलात आपस में ख़राब ना हो। इसका तरीकाकार बता दें। एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि मैं जो है अपने पार्टनर्स के साथ जो है ना वो मुश्तरका खाता में जो काश्तकारी कर रहा हूँ, हमारा जो रकबा जो है वो मुश्तरका है। तो मेरी जो औलाद है वो शरीफ है, जो मेरे पार्टनर्स हैं उनकी औलाद जो है वो होशियार चलाक है। तो मैं नहीं चाहता कि कल को वो जो है ना हमारा अच्छा टाइम गुजर रहा है, कल को जो है ना उसकी औलाद मेरी औलाद को तंग करे और उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से खेती बाड़ी ना करने दे। तो हम जो है वो हिस्सेदार ये चाहते हैं कि हम बाहमी रजामंदी से अपना रकबा तकसीम कर लें। इसके लिए इस तकसीम करने का कानूनी तरीकाकार बता दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के मुताल्लिक बताऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है तो नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूँगा, आपका मसला हल करूँगा। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। बाहमी रजामंदी के लिए इंतकाल बराए तकसीम करवाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने फ़र्द बराए रिकॉर्ड पूरे खाते की, यानी जिस खाते में जो आपका मुश्तरका खाता है उस पूरे खाते की आपने फ़र्द निकलवानी है। उसके अंदर जितने भी मालकान मौजूद हैं, जहाँ इसको आप जमाबंदी कह लें कि जमाबंदी की कापी आपने निकलवानी है। कंप्यूटर सेंटर से निकलवाएंगे तो इस तरह की निकलेगी। ये निकलवाने के बाद आपने क्या करना जी, एक एप्लीकेशन लिखनी है रेवेन्यू ऑफिसर के नाम पर। रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना वो कौन कौन हो सकता है। महकमा माल के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार होता है, एसी होता है, एडीसी होता है, डीसी होता है, कमिश्नर होता है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एसएमबीआर होता है। ये सारे रेवेन्यू अफसरान है। ये तहसीलदार से छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक है। इनमें से किसी एक के नाम पे आपने एप्लीकेशन लिखनी है। जैसे ये आपके सामने एप्लीकेशन है कि बाखिदमत जनाब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर तहसीलदार साहब, जनाब आला अनवान क्या जी, दरख्वास्त बराए अराजी तकसीम मौजा जिस इलाका की आपने करवानी है। गुजारिश है जी, हम साइलान ये 4 बंदे हैं, 4 बंदों के नाम लिखे हुए हैं, उनका रकबा लिखा हुआ है, उनके नंबर, खसरान, किले, मरबे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा डाटा इन्होंने कहाँ से लिया है? ये सारा डाटा इनको यहाँ से फर्ज से मिला है। ये इनका खेवर नंबर है, खतूनी नंबर, नाम, इनका हिस्से, इनका रकबा और ये इनका खसरा नंबरान है। ये सारा डाटा इन्होंने यहाँ से लिया है। ये सारा इसमें मेंशन करके वो कह रहे हैं जी इसके हम काबज़ व मालक हैं और बाहमी रजामंदी से इसकी तकसीम करवाना चाहते हैं, यानी खुद की रजामंदी से इसकी तकसीम करवाना चाहते हैं, जिसकी तफसील दर्जा ज़ैल है। वंडा नंबर 1 में उसने राउफ और अशरफ दो बंदों ने ये आपस में तकसीम कर लिया है और उन्होंने बता दिया इसके किले, मरबे और खसरा नंबरान कौन से हैं जिनके ऊपर उनका कब्जा है। और वंडा नंबर 2 पे असगर और शहजाद हैं, इन्होंने इसके किले, खसरे, मरबे और खसरा नंबरान वगैरह बता दिए जिसके ऊपर इनका कब्जा है। उन्होंने कहा जी इसके मुताबिक जो है तकसीम कर दिया जाए। इस पर दोनों फ्रीकैन बाहमी तौर पर रजामंद है, किसी फ्रीक को कोई इतराज़ ना है, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाकर तकसीम की इजाज़त दे दी जाए। एक दरख्वास्त लिखेंगे इस तरह से। दरख्वास्त लिखने के बाद सेम वही दरख्वास्त वाला मटेरियल जो है इसके ऊपर बयान हल्फी यानी स्टाम्प के ऊपर लिख देंगे, जिसके ऊपर चारों मुश्तरका खातर जो मालकान है उनके नाम आ जाएंगे। उनके यहाँ पे साइन अंगूठे होंगे कि उनसे जो है ना बाकायदा हलफ लिया गया। कल को कोई बंदा ये उठ के ना कहे जी मुझे बताया नहीं गया या मैं इस काम के लिए राज़ी नहीं था, इसलिए जो है ना वो हलफनामा जो है ना वो लिखेंगे आप। हलफनामा लिखने के बाद, दरख्वास्त लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने जाना है जी तहसीलदार के पास। तहसीलदार को आपने वो दरख्वास्त और हलफनामा देना है। तहसीलदार जो है ना वो चारों लोगों से बयान लेगा कि वाकई आप लोग अपना खाता रजामंदी से तकसीम करवाना चाह रहे हैं, किसी बंदे को कोई इतराज़ तो नहीं है। वो चारों बोलेंगे जी बिल्कुल, हम अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से अपना खाता तकसीम करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारा खाता तकसीम कर दिया जाए। तहसीलदार क्या करेगा जी, तहसीलदार जो है पटवारी की ड्यूटी लगाएगा। पटवारी को बोलेगा कि अपने रेवेन्यू के रिकॉर्ड में से जाके देखो जो इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उसके मुताबिक ये जो है महकमा माल के अंदर मालक हैं और इन्हीं मरबा, किला, नंबर, खसरान में ये मालक आ रहे हैं।
तो वो क्या करेगा जी, वो फार्म अलफ और फार्म बे जो है उनकी मलकियत मरबा खसरा नंबरान की मुताबिक जो है वो तैयार करके जो है वो तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा। जब वो तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा तो तहसीलदार फिर पटवारी की जो है ना वो ड्यूटी लगाएगा कि पटवारी को बोलेगा कि इन्होंने जिस जिस हिसाब से जिस जिस नंबरान खसरा नंबरान से ये रजामंद है कि ये खसरा नंबरान इनके अंदर तकसीम कर दिए जाएं, उसके मुताबिक इसको तकसीम करके फार्म जी का नक्शा बनवा के फार्म जीम का नक्शा बनवा के मेरे पास लेके आए ताकि इनकी जो है ना वो तकसीम की जा सके। पटवारी इस तरह फार्म जीम तैयार करेगा, फार्म जीम का नक्शा तैयार करके उसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने दरख्वास्त दी है रजामंदी की उसके मुताबिक उसकी तकसीम करके वो जो है ना वो तहसीलदार को वो पेश कर देगा। और उसके साथ पटवारी क्या करेगा कि शजरा जो अक्स पार्चा जो है ना वो भी तैयार करके देगा, उसके ऊपर वो नक्शा बनाएगा कि ये रोड जा रहा है और उसके अंदर वो जो है ना किलों का नक्शा बना देगा, यानी जो एकड़ है उनका नक्शा बना देगा और हर एकड़ के अंदर लिख देगा कि इस एकड़ पर फलां का कब्जा है, इस पर फलां का कब्जा है, इस पर फलां का कब्जा है। ये भी जो है ना वो तहसीलदार को पेश किया जाएगा ताकि तहसीलदार को समझने में आसानी हो कि इसकी तकसीम हमने किस तरीके से करनी है। तहसीलदार क्या करेगा जी, तहसीलदार फिर जो है ना वो एक हुक्मनामा लिख के दे देगा जिसके अंदर जो है ना वो जो उन्होंने जिस तरह से एप्लीकेशन दी थी कि हम लोग इस तरीके से अपना रकबा जो है वो तकसीम करवाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो रकबा तकसीम करने की डिग्री बना देगा या उसका जो लेटर बना के जो है ना वो तहसीलदार दे देगा। ये अगर तो आपका रकबा हुआ पटवारी के पास तो फिर ये डिग्री लेकर आपने चले जाना पटवारी के पास। पटवारी क्या करेगा कि उसका इंतकाल का इंदराज करेगा। इंतकाल का इंदराज करने के बाद ये इसके अंदर 2 वंडे हैं तो फ़ी वंडा 300 रुपये फ़ी या 600 रुपये आपको बैंक में जमा करवानी पड़ेगी। वो फ़ी जमा करवाने के बाद पटवारी तहसीलदार साहब के पास ले जाएगा, तहसीलदार साहब इस इंतकाल को पास कर देगा और आपके रकबे की तकसीम हो जाएगी। अगर आपका रकबा आ रहा है कंप्यूटर सेंटर में, फिर आपने क्या करना है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम पर दरख्वास्त लिखनी है। उसमें आपने मेंशन करना है जी हमने तहसीलदार साहब को दरख्वास्त दी थी कि ये वंडा जार जो है ना हमें तकसीम कर दी जाए। तहसीलदार ने फील्ड रिपोर्ट लेते हुए इसको हमारे जो है ना हक में इसको तकसीम कर दिया, लिहाजा इसका जो है ना इंतकाल जो है वो कंप्यूटर सेंटर के अंदर दर्ज कर लिया जाए। तो ADL आपको परमिशन दे देगा। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आप जाएंगे जी अराजी रिकॉर्ड सेंटर, यहाँ से इंटर होंगे। इंटर होने के बाद दरवाजे के साथ ही लड़का बैठा होगा, वो आपको टोकन देगा। टोकन लेने के बाद यहाँ से मशीन से टोकन निकाल देगा। टोकन लेने के बाद आपने इधर सर्विस एरिया में बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करना है, देखना है कि किस काउंटर पर आपका नंबर आता है। फिर जिस काउंटर पर आपका नंबर आएगा उस काउंटर पर आपने चले जाना है। वहाँ पे जाके जो तहसीलदार की जो डिग्री है यहाँ जो लेटर उसने बना के दिया तकसीम का वो देना है। जो आपने ADLR के नाम पे दरख्वास्त लिखी थी वो देनी है, वो आप उस लड़के को देंगे। वो आपका रकबा चेक करके बिल्कुल जो तहसीलदार का फैसला होगा उसके मुताबिक आपका तकसीम का इंतकाल कर देगा। कंप्यूटर सेंटर के अंदर फ़ी वंडा 500 रुपये फ़ी है, इसलिए आपको 2 वंडों की जो है वो 1000 रुपये फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। वो दर्ज करने के बाद क्या करेगा, आपको एक चलान देगा, साथ में एप्लीकेशन देगा। ये चलान और एप्लीकेशन आपने फ़ी जमा करवाने से पहले इसको डिटेल से पढ़ लेना। इसके ऊपर आपका नाम, आपकी वल्दियत, कौम, ID कार्ड नंबर, रकबा और आपके जो खाता मालकान है जिनके अंदर रकबा तकसीम होने जा रहा है उनका नाम, वल्दियत, कौम और रकबा लिखा होगा। अगर किसी के अंदर कोई गलती हो तो फ़ौरन उसी लड़के के पास जाएं, उसको बोले जी आपने ये चीज़ गलत लिख दी है, इसको दुरुस्त करें। फिर आपने फ़ी जमा करवानी है। अगर आप फ़ी जमा करवाने के बाद जाएंगे फिर बड़ा मसला बनेगा। ये चलान और दरख्वास्त लेके आपने राजी रिकॉर्ड सेंटर से बाहर निकलना है। साथ ही दरवाजे के ये BOP का जो काउंटर लगा हुआ है इसके बारी के अंदर आपने खिड़की के अंदर फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट लेके आ जाना जी स्कैनिंग वाले लड़के के पास। स्कैनिंग वाला लड़का क्या करेगा कि इसकी स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करके वो आपको बोलेगा जी ADLR साहब के पास ले जाएं। आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट लेके ADLR साहब के पास चले जाना है। ADLR साहब जो है वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने के बाद वो जो है ना वो आपका तकसीम का इंतकाल पास कर देगा, जिससे जितना जितना रकबा आपने बाहमी रजामंदी से कहा था उतना उतना रकबे का खाता वनडे अलग हो जाएंगे, खाते अलग हो जाएंगे और रकबा उनके दरमियान तकसीम हो जाएगा। सबसे अहम बात एंड पे क्या है जी, ये सिर्फ जो तहसीलदार, AC, ADC, कमिश्नर जो हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर के, रेवेन्यू के मेंबर जो हैं, इनके पास सिर्फ अख्तियार ये है कि ये सिर्फ ज़री ज़मीन का रकबा जो है ना उसकी तकसीम कर सकती हैं। रायशी और सकनी ज़मीन की ये तकसीम करने का इनके पास अख्तियार नहीं है। उसके लिए आपको जो है ना वो सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा।